और आपको देखिए हम दिखाते हैं, आपको विहंगम दृश्य यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए यहाँ प्रधानमंत्री मोदी आए, ये सब डमरू वादक यहाँ पर, और आप लोगों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री जब आए थे तो आप लोग यहाँ पर थे उस समय, प्रधानमंत्री जब आए थे, ठीक है। तो ये थे बाबा विश्वनाथ का धाम आपको हम दिखा रहे हैं, और यहाँ पर जो है पूरे डमरू वादक हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आने के समय ये सारे डमरू वादक यहाँ मौजूद थे। एक बार डमरू बजाइए, और जो आपने, अच्छा ठीक है, तो इनका चूंकि ये लोग कह रहे हैं इनका समय समाप्त हो गया है, लेकिन मैं आपको एक एक तस्वीर दिखा रहा हूँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर की। देखिए ये चमचमाता हुआ, और बाबा विश्वनाथ का जो द्वार था, जो उनका दरबार है, उस दरबार के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं बाबा विश्वनाथ का दरबार। जी, अब ये जो पूरा निर्माण हुआ, आप तो यहीं से हैं, आइए मेरे साथ चलिए और जरा समझाते चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हुए थे, ये जो हुआ है, बताइए। ये भगवान तारकेश्वर जी का मंदिर, भगवान तारकेश्वर, आइए नजदीक आते हैं। देखिए भगवान तारकेश्वर जी का मंदिर है, और 27 मंदिर निकाले गए हैं, 27 मंदिर निकाले गए हैं। ये सब पुराने मंदिर यहाँ के हैं, जैसे थे वैसे ही हैं। जो नए मंदिर विकास किए गए हैं, ये भगवान अभिमुक्तेश्वर जी का मंदिर है। अभिमुक्तेश्वर जी का, आइए मेरे साथ। ये देखिए ये नया मंदिर है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में, जिसका विकास किया गया है। ये श्री अभिमुक्तेश्वर जी का मंदिर है। अभिमुक्तेश्वर भगवान शिवलिंग भी है। भगवान विश्वनाथ के गुरु हैं, भगवान अभिमुक्तेश्वर, भगवान विश्वनाथ के गुरु हैं जी। और नवग्रह आपको दिखा रहे हैं। देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आप नवग्रह देख सकते हैं, ये नवग्रह है, नवग्रह का मंदिर है। यहाँ पे 9 ग्रहों में विराजमान सूर्य आदित्य जो नवग्रह हैं, वो लाइन से यहाँ विराजमान किए गए हैं। और सामने आपके भगवान भुवनेश्वर हैं। भगवान भुवनेश्वर, देखिए एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। काशी की जो महान सांस्कृतिक परंपरा है, काशी का जो महात्म्य है, वो इस नए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जगह जगह दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम यहाँ पर आए हुए थे, और ये भगवान भुवनेश्वर का है। ये भगवान भुवनेश्वर जी हैं। हाँ, इनके बारे में बताइएगा हमको। ये भगवान भुवनेश्वर भी यहाँ पे स्वास्थान पे जैसे पहले थे वैसे विराजमान है। यहाँ पे विकास किया गया है। और वो जो मंदिर थे, वो जो उनका स्थान परिवर्तन किया गया, स्थान परिवर्तन, वहाँ पे। आइए आगे आइए, देखिए एक एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। TV9 भारतवर्ष पहला चैनल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद जो यहाँ पहुंचा, और आप देखिए क्या खूबसूरत अन्नपूर्णा, जो कनाडा से प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाई गई अन्नपूर्णा जी हैं, वो यहाँ पे वो आपको दर्शन कराते हैं। माता अन्नपूर्णा कनाडा से जो प्रतिमा आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से, वो यहाँ विराजमान है। प्रधानमंत्री यहाँ पर थे, ये माता अन्नपूर्णा हैं, और बहुत ही धूमधाम से आई थी ये शोभा यात्रा जी। योगी जी के द्वारा यहाँ पे अनुष्ठान पूर्वक यहाँ पे स्थापित किया गया। योगी जी ने अनुष्ठान स्थापित किया है यहाँ पर जी। उसका शिलापट्ट आपको यहाँ प्राप्त होगा। ये देखिए, ये वो शिलापट्ट है, हम दिखाते हैं। माता अन्नपूर्णा को यहाँ पर विराजमान हैं, और देखिए माता अन्नपूर्णा जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा, ये सब जो कुछ नया हुआ है हम आपको वो दिखा रहे हैं। और पूरा ये कॉरिडोर किस तरह से सजाया गया है, पूरा फूलों का गुलदस्ता, हर तरफ फूल ही फूल दिखाई पड़ रहे हैं। जी जी। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कॉरिडोर देश को लोगों को समर्पित किया गया। ये दिखाइए। ये भगवान बद्रीनाथ हैं। भगवान बद्रीनाथ जी। भगवान बद्रीनारायण का मंदिर यहाँ पे स्थापित किया गया। ये भी स्थापित मूर्ति है। यहाँ पे नए रूप में यहाँ पे लाके स्थापित किया गया है जी। और ये सब वो हैं जिसको देखने के लिए, मतलब जो लोग तरसते थे कि उनको ये देखने का मौका मिले। यहाँ पे काफी समस्या होता था, क्योंकि मंदिर 5000 स्क्वायर फीट में था। अब वर्तमान में मंदिर 50,000 स्क्वायर फीट रास्ता जा रहा है। ये रास्ता डायरेक्ट गंगा जी को, ललिता घाट की ओर। आइए हमारे साथ, ये ललिता घाट की ओर रास्ता जा रहा है। ये वो रास्ता है जो काशी की महान पुरानी परंपरा से जोड़ता है। जो पुरानी परंपरा थी कि शिव जी का अभिषेक गंगा के जल से कलश भर करके शिव जी का अभिषेक, यही रास्ता जाता है। ये रास्ता सीधे गंगा जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर थे। आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए ये लिखा है काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से हुआ है। ये उसका शिलापट्ट है यहाँ पर, और ये संस्कृत में लिखा हुआ है। ये संस्कृत में लिखा है। श्रीमतः नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कर कमलाभ्याम संपन्नम, जो आज संपन्न हुआ कार्य उनके कर कमलों से संपन्न हुआ है। ये कॉरिडोर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और ये सब दिखाइए हमको, ये सब जो दिख रहे हैं, हम जो कक्ष देख रहे हैं, ये कुछ आवास हैं, पुस्तकालय हैं, ऐसे कॉरिडोर के अंदर जो चीजें बनाई गई हैं वही सब चीजें हैं। देखिए सबसे अधिक उत्सुकता है ललिता घाट देखने की। देखिए हम आपको पहले, आइए किधर चलेंगे, इधर से आपको हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं। पूरा देश का जनमानस इसको देखने की आतुरता से प्रतीक्षा में है कि शिव जी का
अभिषेक करने के लिए वहां से जल लेंगे और आ जाएंगे। और 27 नए मंदिर निकले हैं, मणिमाला है उनकी। जी 27 नए मंदिर वो बाहर से निकले हैं, जो बाहर स्थापित हैं। हाँ, हाँ। यहाँ एक कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाली चीजें देव गैलरी हैं, देव विग्रह हैं, ये सब चीजें अब आज से जनता के लिए समर्पित की जाएंगी। तो आज से आज से यहाँ की व्यवस्थाएं ये सब मंदिर नए निकले हैं, एक बार देख लेते हैं। आइए आइए उन मंदिरों को देखते हैं जो नए मंदिर निकले हैं। देखिए इनको भी सजाया संवारा हाँ, वहाँ भी सजाया संवारा गया, नए मंदिर निकले हैं। वहाँ जाने के भी रास्ते नहीं। ठीक है, आइए चेतन और हम चलते हैं। और ये सारी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं TV9 भारतवर्ष पर, पहला चैनल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के तुरंत बाद हम इस काशी कॉरिडोर पहुंचे और जो लोकार्पण के बाद पहली बार कोई चैनल यहाँ पर पहुंचा है। और ये रास्ता कहाँ जाता है? ये ललिता घाट को जाता है, जिसे प्रधानमंत्री जी वहाँ से आए हैं, तो ललिता घाट को मार्ग जा रहा है। अच्छा, और ये जो कक्ष हम देख रहे हैं, उधर कैमरा दिखाइएगा, ये जो कक्ष देख रहे हैं इनमें क्या क्या चीजें हैं? ये भवन है, पुस्तकालय है, पुस्तकालय है इसके अंदर, पुस्तकालय है, सांस्कृतिक सारे भवन है, म्यूजियम भी है, म्यूजियम भी है, ऐसी चीजें हैं। आइए मेरे साथ आइए। तो देखिए अब हम उस रास्ते पे जा रहे हैं। आइए, ये रास्ता जा रहा है ललिता घाट की ओर। तो ये मतलब ये सनातन परिपाटी थी ललिता की जल लेकर के आने की। जलासेन घाट भी बगल में है। हाँ, काशी जो है इसके पहले विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था। ये माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में यहाँ पे लोकसभा का चुनाव लड़ने आए थे, तो उन्होंने कहा था गंगा मैया ने हमें बुलाया है। और यहाँ पे जो तीर्थ यात्री आते थे, ये सब बताते चलिए मुझे। ये जो फूल से सुसज्जित है, ये सब दिखाते चलिए। देव गैलरी इत्यादि भवन बने हैं। देव गैलरी है हाँ, ये। देव गैलरी। आइए आपको देव गैलरी दिखाते हैं। देव गैलरी क्यों कहा गया है इसको? यहाँ पे देव विग्रहों को स्थापित किया देव गया विग्रह स्थापित किए गए हैं। हाँ। देखिए हम उस देव गैलरी में आ रहे हैं, इधर से रास्ता है ना। आइए, ये यहाँ पर, हाँ, तो ये जो पूरा रास्ता है, ये पूरा रास्ता देव गैलरी की ओर जाता है जी। और अब आगे यहाँ कहाँ चल रहे हैं हम? गंगा जी की तरफ चलिए। गंगा जी की तरफ। और एक अहम बात ये है कि यहाँ पर तो 27 मंदिरों की मणिमाला है, पुराने नए भवन है, और आपने बताया म्यूजियम भी बनाया गया है यहाँ पर। जी, उस म्यूजियम में क्या क्या दिखेगा? म्यूजियम में काशी की सांस्कृतिक चीजें जो हैं वो दिखाई जाएंगी। हाँ। सुव्यवस्थित तरीके से बने हैं। वो जनता को लिए आज से खोल दिए जाएंगे। आज से खोल दिया जाएगा जी। ठीक है, ये सारे कक्ष इसी बात के लिए कि इन कक्षों में इसमें मतलब सांस्कृतिक चीजें भी। ये रास्ता आ गया है, वो रास्ता है। देखिए एक एक कदम आगे बढ़ती हुई ललिता घाट की ओर जा रहे हैं। और आपको इस बीच में हम कुछ तस्वीरें और आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हम यहाँ भी शिलापट लगा हुआ है, ये सुंदरीकरण परियोजना का शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर थे, वहाँ पे थे। हाँ, सामने की ओर जो दिख रहा है। हाँ ठीक है, और ये रास्ता है ना, ये देखिए हम आपको ललिता घाट का रास्ता दिखाते हैं। गंगा जी का रास्ता है, इधर से जल लेकर के अभिषेक करेंगे। तो ये बहुत ही अहम तस्वीर है। ये वो तस्वीर है जिसको देखने के लिए पीढ़ियां से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। पहले जो समस्याएं हुआ करती थी, बनारस गलियों का शहर था। यहाँ भी निर्माण दिखाई, जो ये मंदिर, ये भी मंदिर है। वो जो आपने मंदिर कहा, मंदिर यहाँ भी हैं, आगे भी हैं, और इनकी नई स्थापना हुई है। ये तो नहीं, ये पुराने मंदिर ही हैं। इनको पुनर्स्थापना हुई। हाँ, पुनर्स्थापना की गई। एक बार देख लेते हैं इसको भी। श्री चंद्रगुप्त महादेव मंदिर, ये देखिए, ये मांधातेश्वर महादेव से आगे बढ़ने पर बाबा विश्वनाथ के मुख्य मंदिर की प्रतिकृति है, मतलब मुख्य मंदिर की प्रतिकृति है। यहाँ पे भगवान अहम बात आपको बता दें, बाबा विश्वनाथ का जो मुख्य मंदिर है, ये उसकी सेम प्रतिकृति है, यानी कि जैसा वो है वैसा ही है। जी, यहाँ पे भगवान मानधाता का मंदिर है। और ये है चंद्रगुप्त भगवान के मंदिर है। चंद्रगुप्त भगवान का मंदिर है। चंद्रगुप्तेश्वर मांधातेश्वर का मंदिर ये है। मानदेतेश्वर भगवान के मंदिर है। अच्छा, ये है मंदिर। इनको सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्था बनाई जा रही है। यहाँ पे दैनिक भोग पूजा अर्चन इत्यादि होते रहते हैं। और ये हर तरफ हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ है, हम देख रहे हैं कि हर तरफ इसको फूल मालाओं से सज्जित किया गया है। आज इसका उद्घाटन होने के कारण आज पूरी काशी, ये अभी तो विश्वनाथ मंदिर या विश्वनाथ धाम ही नहीं, पूरी काशी दुल्हन की तरह सजी हुई है। ठीक है, और अब हम आपको देखिए वो रास्ता दिखा रहे हैं जिसका हम सबको प्रतीक्षा थी कि ललिता घाट से कहां से जोड़ा है। एक बार ये देखिए, ये महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का, महारानी अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने पहली बार जीर्णोद्धार करवाया था। इसके पहले अहिल्याबाई के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने कॉरिडोर देश को दिया। और देखिए यहाँ पर पुष्प गुच्छ पड़े हुए हैं, इनको नमन किया है, प्रणाम किया, और इनके हाथों में शिवलिंग जी। औरंगजेब के बाद यदि विश्वनाथ मंदिर पर किसी का ध्यान गया तो वो महारानी होलकर का था। ठीक है, और अब देखिए हम उस रास्ते पे आ रहे हैं, यहाँ भी हमको मंदिर दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी देव विग्रह हैं। ये देव विग्रह हैं। चेतन दिखाइएगा उस तरफ। भारत माता का मंदिर। जी, भारत माता का मंदिर है। देखिए हर हर महादेव, जो भी जा रहा हर हर महादेव कह रहा है। और भारत माता का मंदिर आपको हम दिखा रहे हैं।
ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जो खूबसूरती है, जो विलक्षणता है, उसका ये अद्भुत दृश्य है। ये भारत माता का मंदिर है। भारत माता हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रतीक, इनका आशीर्वाद हर एक भारतीय के सर माथे पर है और कितनी खूबसूरती से इसको सजाया गया है। और आप सोचिए, भारत माता का मंदिर होना कितने गौरव की बात है ये। हमारे देश में भारत माता का मंदिर होना बहुत गौरव की बात है। भारत माता का मंदिर होना चाहिए। हाँ, और यहाँ आ गया है अब यहाँ और कितना खूबसूरत लग रहा है। भारत माता जी जी, और देखिए तिरंगा उनके हाथों में है, राष्ट्र ध्वज। हमारा राष्ट्र ध्वज हमारे सनातन धर्म का प्रतीक, हमारे देश का आइए प्रतीक। अंदर चलते हैं हम लोग। ये अंदर ये मनकामेश्वर महादेव मंदिर, मंधातेश्वर मंधातेश्वर महादेव मंदिर। तो हम ये अब अंदर जा रहे हैं। ये एक बार दिखाइएगा, इसका नाम पढ़ाइएगा, क्योंकि ये उत्सुकता जो है। चेतन यहाँ पर आइए, देखिए ये मंधातेश्वर महादेव मंदिर है। और ये जैसे ही हम ललिता घाट से आगे बढ़ेंगे तो ये मंदिर सबसे पहले हमको ये मिलेगा और इसके तुरंत बाद जो है भारत माता का मंदिर है। और हम मंधातेश्वर महादेव मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और कितनी सफाई है, कितनी खूबसूरती के साथ इन मंदिरों को पुनर्स्थापित किया गया है। ये नर्मदेश्वर भगवान है। ये नर्मदेश्वर भगवान हाँ, वृद्धकालेश्वर भगवान है। देखिए दो चीजें आपको और दिखा देते हैं। एक है नर्मदेश्वर महाराज, ये नर्मदेश्वर महादेव हैं, और ये वृद्धकालेश्वर। इधर चेतन दिखाइएगा, वो नर्मदेश्वर महादेव। और ये कितने रूप हैं। भारत में कहा गया है ना कि कोस कोस पे पानी बदले, चार कोस पे बानी। तो भगवान जी काशी का कणकर शिव है। शिव है। और ये मंधातेश्वर महादेव। मंधातेश्वर और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस मंदिर के भीतर हम प्रवेश करते हैं। चेतन यहाँ पर आइएगा और ये देखिए, इसके भीतर से अंदर की ओर एक रास्ता और जाता है। ये अद्भुत दृश्य है। और एक शिवलिंग शायद नीचे भी है। ये देखिए, एक के बाद दूसरे शिवलिंग, यानी कि एक मंदिर में आप प्रवेश कीजिए और उससे दूसरा रास्ता दूसरे मंदिर की ओर ले आता है। ये कौन है? महादेव जी। ये महादेव, देखिए एक महादेव का मंदिर यहाँ भी, मतलब एक मंदिर के अंदर से हम प्रवेश कर रहे हैं और दूसरे विग्रह हमारे पास आते जा रहे हैं। महादेव का शिवलिंग है। भगवान महादेव का शिवलिंग। एक मतलब एक कमरे में, एक कक्ष में जाइए और दूसरे कक्ष से निकलते रहिए, भगवान का दर्शन करते रहिए। ललिता घाट की ओर चलिए। और अब हम ललिता, ये गणपति जी, यहाँ गणपति विराज, भगवान गणपति, गंगा। हाँ, आइए चलते हैं। हमारी उत्सुकता जो है ये देखने के लिए है कि ललिता घाट यहाँ से प्रवेश करना है। जी जी नमस्कार। तो वहाँ पर किस तरह का, और ये देखिए ये सांस्कृतिक टोली है। ये लोग, इन लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम किया था यहाँ पर जी। और एकदम सामने विहंगम गंगा का दृश्य दिखाई पड़ रहा है। माँ गंगा दिखाई पड़ रही है। कैसी अनुभूति है आपको? इधर गंगा जी, इधर भगवान शिव। हाँ, बहुत अच्छी और शिव की अनुभूति जो है, साक्षात शिव के दर्शन हुए। ऐसा कितनी सदियों बाद हुआ है कि गंगा जी से जल लीजिए और भगवान बहुत शिव को सालों अर्चन बाद कीजिए। हुआ है। हाँ। वो अहिल्याबाई होलकर के बाद नेक्स्ट इन्हीं का नाम है। हाँ। इसमें तो इतिहास बना हाँ, है। फुल क्रेडिट गोज टू और आप लोग किसी सांस्कृतिक आयोजन का हिस्सा थे क्या? जी जी, एक सूत्र। अरे तो एक बार शिव तांडव सुना देंगी तो आनंद आ जाएगा। हमारे जो दर्शक हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे। आपसे शिव तांडव सुन करके फिर हम गंगा की गोदी में की ओर चलेंगे। चलिए शिव तांडव। मृत्युंजय वरदाता है महादेव, नटराज राज नमो है महादेव, काशी के विश्वनाथ है महादेव, हर हर में है जो बसा शंभु महादेव, हर हर में है जो बसा रुद्र महादेव, हर हर में है जो बसा शिव महादेव। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु न शिव शिव। इस समय ललिता घाट की हम सीढ़ियां उतर रहे हैं और देखिए ये इतिहास के बनने की जो सीढ़ियां हैं, ये इतिहास की सीढ़ियां हैं। ललिता घाट यानी कि बार बार हम कह रहे हैं कि गंगा से शिव के अभिषेक का जो सनातन मार्ग है, उस मार्ग की प्रतिष्ठा है ये है। जी जी जी। प्रतिष्ठा है। और देखिए अब इन सीढ़ियों से होते हुए अब जहां से प्रधानमंत्री आए हैं हम वहां पहुंचेंगे और उसके बीच में हमको आदि शंकराचार्य, देखिए भगवान आदि शंकराचार्य जिनको काशी में ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। आदि शंकराचार्य को ज्ञान केरल में वो केरल में जन्मे थे, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति काशी में हुई थी और वो रास्ते में हुई थी। और देखिए यहाँ पर हाँ मंडन मित्र से शास्त्रार्थ हुआ था, वो भी हमें जानकारी में है हमको। और ये देखिए ये अद्भुत प्रतिमा है आदि शंकराचार्य की, जिन्होंने अद्वैत दर्शन दिया। और अद्वैत दर्शन यानी कि जीव और आत्मा दोनों एक हैं। और उस दर्शन ने
हिंदू धर्म को भारत ही नहीं पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित किया, उस महान आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। और अब हम सीधे बढ़ रहे हैं ललिता घाट की ओर। सीधे गंगा जी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ललिता घाट के। गंगा जी को दिखाइएगा चेतन, गंगा जी को दिखाइए, क्योंकि अब जो है वो मतलब यहाँ के लोगों का बहुत पुराना इंतजार होगा। जी जी, जो भी यहाँ पे लोग आते थे हाँ, हाँ। उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब आने वाले पर्यटक दर्शनार्थी आएंगे, उनको किसी भी प्रकार की और आप समस्या नहीं देखिए, होनी। जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ चेतन थोड़ा रुकिएगा, देखिए दो चीजें और देखते हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल से ये महारानी अहिल्याबाई है। देखिए महारानी अहिल्याबाई होलकर और प्रधानमंत्री मोदी, ये दो तस्वीरें जो साथ साथ है, ये ऐतिहासिक महत्व की तस्वीरें हैं। इन्होंने इस काशी विश्वनाथ धाम का जीर्णोद्धार करवाया जब औरंगजेब ने विध्वंस किया था उसके बाद, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लोकार्पित किया है, इस भव्य काशी कॉरिडोर को। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं वहाँ पर जो ललिता घाट है, ये देखिए जहाँ से प्रधानमंत्री आए थे। अब ये देखिए, ये अद्भुत दृश्य है सामने। यहीं पर आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहीं पर आकर के क्रूज रुका था और इसी से यहीं से वो उतरे थे। और देखिए ये जो पूरा इसे भी फूलों से सजाया गया है। अब जरा हमको बताइएगा कि कोई अब कैसे लोग यहाँ पर प्रवेश करेंगे, क्या रास्ता क्या होगा? ये रास्ता सीधे ही बन रहा है, ये बन रहा है हाँ, रास्ता, ये हाँ। कुछ कार्य अधूरे जो थे हाँ। वो संपूर्ण पूरे हो जाएंगे 2-4 दिन आइए में। नीचे की ओर चलते हैं, ये अधूरे कार्य इधर से आइए, वो रास्ता आपको दिखाते हैं जहां से माँ गंगा से जल लेकर के और जो श्रद्धालु हैं वो सीधे यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए महारानी और यहाँ नाम लिखा है, पढ़िए चित्र दिखाइएगा। महारानी अहिल्याबाई होलकर कंस्ट्रक्टेड द प्रेजेंट काशी विश्वनाथ टेम्पल इन 1780। 1780 के बाद अब 2021 में जाकर के नया इतिहास बना है। माँ गंगा को दिखाते हैं एक बार, क्योंकि हम विश्वनाथ धाम से माँ गंगा की ओर जा रहे हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात है, आप दशाश्वमेध घाट से जाएंगे, मणिकर्णिका घाट से जाएंगे, अस्सी घाट से जाएंगे, राजघाट से जाएंगे, आदि केशव से जाएंगे, तो माँ गंगा हर जगह सुलभ हैं। लेकिन यहाँ से आते हुए, काशी विश्वनाथ से आते हुए और सीधे माँ गंगा का दर्शन करना, ये अपने आप में कितना अद्भुत अनुभव है। और देखिए हम नीचे पहुंच चुके हैं जहां पर माँ गंगा विराजमान हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर आए थे तो आप समझिए यही वो इसी रास्ते से वो आए हैं। और ये उनका रास्ता नहीं, ये आस्था का रास्ता है, ये आस्था का रास्ता है। इस रास्ते से कितने कितने करोड़ों शिव भक्त आएंगे, उनकी पीढ़ियां आएंगी, वो यहाँ से जल लेंगे और जल लेकर के अभिषेक करेंगे। तो आप सोच लीजिए कि ये जिसे कहते हैं भागीरथ प्रयास है प्रधानमंत्री जी का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और आप देखिए हम अब जहां पहुंचे ललिता घाट पे, यहाँ भी हमको एक तरफ से दिख रहा है, देखिए ये महारानी अहिल्याबाई होलकर की तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं और साथ में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें लगी हुई हैं। जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये इतिहास के बनने का एक अद्भुत प्रयोग है। और अब हम वहां पहुंच गए हैं, यहीं प्रधानमंत्री उतरे। हाँ, यहीं पे प्रधानमंत्री जी उतरे थे। यहीं प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री यहाँ से उतर के यहाँ स्नान करने के पश्चात वो मंदिर के लिए प्रस्थान किए। इसी जगह उतरे। जी, यहीं पे। देखिए आपको हम वो रास्ता दिखा रहे हैं जिस तरह तो श्रद्धालु जलमार्ग से आएंगे। हाँ, श्रद्धालु जो भी गंगा स्नान करेंगे वो डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं विश्वनाथ। तो देखिए एक रास्ता और बता रहे हैं कि कैसे जल मार्ग से, देखिए श्रद्धालु जल मार्ग से यहाँ पर आएंगे, यहाँ रैंप बना हुआ है, यहाँ पर वो उतरेंगे और उतर करके सीधा ये देखिए ये वो अद्भुत जगह है, ये अद्भुत दृश्य है आपको हम जो दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से ये है वो रैंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए हैं तो ये रैंप है, ये बनाया गया है। अब यही रास्ता होगा अगर आप 80 से आना चाहें सीधे यहाँ पर, अगर आप चाहें कि आपको सिंधिया घाट से यहाँ पर आना है, अगर आप चाहें आपको जैन घाट से यहाँ पर आना है, अगर आप चाहें कि आपको खिड़किया घाट से यहाँ पर आना है, तो सीधे आइए। ये देखिए ये नाव है, ऐसी नाव पर आप आएंगे और यहीं उतरेंगे और सीधे दर्शन करने यहाँ से सीधा जाएंगे, यहीं से जल यहाँ से जल लेकर के जाएंगे। और प्रतीकात्मक तौर पर चूंकि यहाँ पर आया हूँ इसलिए, चेतन जरा जगह दीजिए, थोड़ा जगह दीजिए, मैं आपको प्रतीकात्मक तौर पर ये दृश्य, बाबा इधर आ जाइए, आपको प्रतीकात्मक तौर पर ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। कितना महान दृश्य है ये। देखिए ये है गंगा का जल। अब ये एक प्रतीक है, लेकिन इस प्रतीक को समझिए, गंगा के इस पवित्र जल को यहाँ से लेकर के मैंने अंजुरी में भरा है, वो कलश में भरेंगे और शिव भक्त सीधे यहाँ से चल देंगे। और सामने देखिए बाबा का धाम दिखाई पड़ रहा है, दिखाइएगा, ये बाबा का धाम दिखाई पड़ रहा है।
तो ये जो रास्ता है, जिस रास्ते का निर्माण हुआ है, ये अद्भुत है, ये अकल्पनीय है, ये स्वप्न से भी परे है। और इसी रास्ते को पाने के लिए एक सदियां सहस्राब्दियां संघर्ष करती रहीं। ये सदियों पुराना ये जो एक सपना था, वो सपना अब साकार हुआ है। और यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, देखिए यहाँ से हम फिर से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर भगवान शिव की आकृति प्रतिमा उभारी गई, ये देखिए, ये भी विहंगम दृश्य है। ओम यहाँ पर अंकित है, देखिए ये। हाँ, आज सायंकालीन बेला में काशी के जितने भी घाट हैं, और प्रधानमंत्री मोदी की भी छवि है, देखिए यहाँ पर, ये अद्भुत दृश्य है। ये यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री मोदी की छवि है, यहाँ पर देखिए इसको उकेरा गया है और बगल में बाबा का धाम है, ओम का चिन्ह है यहाँ पर, चेतन दिखाइएगा, ओम का चिन्ह है और ये शिवलिंग है और ये बाबा विराजमान है, यानी इधर बाबा हैं, मंदिर है, दूसरे आस्था के उद्धारक हैं, वो दोनों ही आसपास हैं। और ये जो हम तस्वीर किस तरह से एक सोच है, उस सोच को आकार दिया गया है, उस सोच को विस्तार दिया गया है। और यहाँ से ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए काशी विश्वनाथ धाम की परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए, ये चेतन आइएगा, इसको पढ़ाते हैं। ये लिखा है काशी विश्वनाथ धाम की, चेतन इसको दिखाइएगा, परिकल्पना के परिपूर्ण करने के लिए साधुवाद। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साधुवाद जी, प्रधानमंत्री भक्तों की ओर से। और आज फिर सायंकालीन मेला में जैसे काशी में देव दीपावली था, वैसे आज शिव दीपावली का पर्व है। पूरे घाट आज शिव दीपावली है। आज काशी के घाटों को ही नहीं, अब ये देखिए शिव दीपावली की तैयारियां देखिए, यहाँ ये दिए जलाए जाएंगे भैया। जी बिल्कुल, ये पूरे आज दिए जगमगाएंगे बाबा के धाम आज में। काशी बिल्कुल जगमग हो जाएगी। और आज जैसे हर साल जैसे देव दीपावली मनाई जाती है, आज शिव दीपावली आज शिव दीपावली। एक और आपको अहम जानकारी दे रहे हैं, ये देखिए बाबा के धाम में शिव दीपावली की तैयारियां हैं, पूरे धाम को अद्भुत सजाया गया है। ये पूरा यहाँ पर शिव दीपावली मनाई जाएगी। सदियों का अंधेरा दूर हुआ है। यहाँ पे आज पूरी काशी दुल्हन की तरह सजी नजर आ रही है। आप देख पा रहे होंगे, आप जिस मार्ग से आए होंगे, और अंदर भी अभी शाम का जो नजारा इस कॉरिडोर का होगा वो अद्भुत होगा। किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि ऐसा नजारा हमें देखने के लिए मिलेगा, और कोई सरकार भी ऐसा नहीं सोच सकती है। और हम देख रहे हैं जैसे ये सब यहाँ लगा रहेगा, ताकि जो आए वो महारानी अहिल्याबाई होलकर का इतिहास जी बिल्कुल, चेतन दिखाइएगा, महारानी अहिल्याबाई होलकर। जी, अहिल्याबाई 1780 में अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा विश्वनाथ मंदिर का पुनर्स्थापना की गई। और वर्तमान में 2021 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये कल्पना जमीनी स्तर पर उतारा गया है। आपको देखिए इतिहास ही बताते चलें, यहाँ औरंगजेब ने जब इसका ध्वंस करवाया तो औरंगजेब ने ध्वंस के पीछे ये तर्क दिया कि उसका छोटा भाई दारा शिको यहाँ पर जो है तंत्र विद्या सीखता है। औरंगजेब ने कहा कि वो दुष्ट विद्या सीखता है। औरंगजेब ने दारा शिको के बारे में कहा कि वो दुष्ट विद्या सीखता है, और चूंकि दुष्ट विद्या यहाँ सिखाई जाती है तो उसने विध्वंस करा दिया। लेकिन अहम बात अब क्या है, यही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का स्वरूप उस समय था। उस समय औरंगजेब के ध्वंस के पहले यही स्वरूप था। सिर्फ मंदिर ही नहीं था, मंदिरों की मणिमाला थी, मंदिरों की अनंत श्रृंखला थी, काशी का इतिहास था, काशी के रग रग में विराजमान शिव का अनंत वहां पर सौंदर्य से भरा हुआ, अनंत आभा से भरा हुआ वास था। ये सब यहाँ पर था और उसको औरंगजेब ने गिरा दिया था। तो इतिहास फिर से लौटा है। ये करोड़ों हिंदुओं का ये नरेंद्र मोदी जी ने जो कल्पना की गई वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। और एक बार फिर से हम प्रवेश कर रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम में। ये काशी विश्वनाथ धाम है और प्रसन्नता में देख रहा हूँ, जो भी यहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता है जिसका कि कोई तोड़ नहीं है, जो अभूतपूर्व है, जो अनिर्वचनीय है, जो जीवन के सबसे आह्लादित करने वाले जो संस्कार हैं उन संस्कारों से सुशोभित है। तो एक बार फिर से हम पहुंच गए हैं, काशी विश्वनाथ धाम पहुंच गए हैं हम। और आपको देखिए, हम फिर से आपको दिखा रहे हैं, आप आइएगा, मेरे साथ आइएगा। अब हम देखिए फिर से प्रवेश कर रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम में, और यहाँ पर हमको देखिए कितने सारे वो साधु, मतलब 2000 साधु आज
भारतवर्ष से बहुत सारे जो हमारे देश के संत महात्मा हैं वो यहाँ पे निमंत्रण दे के उनको बुलाया गया था। लोकार्पण कार्यक्रम में वो सभी लोग आए हैं, सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं उद्घाटन के बाद। हाँ बिल्कुल। और अभी भी ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप आइएगा जरा, हमको पता कीजिए कि वो गैलरी कहाँ है, वो भी हम देखेंगे जो गैलरी बनाई गई है। तब तक आप पता कीजिए, हम और आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं। एक बार हम यहाँ पर साधु समुदाय से बात कर लें। बहुत ही महान क्षण है आज का क्षण, बिल्कुल महान है। ना भूतो ना भविष्य, ऐसा कहा जा रहा है। इतिहास के पन्नों में पूरा भारत याद करेगा। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम गुजरात से हैं, सब ये महात्मा कर्नाटक से हैं। अच्छा, आप कर्नाटक से आए हैं? इतना दूर दूर से आप लोग आए हैं? Actually, yeah, we have our own ashram. हाँ It is not new for us. Though we are from Adichinchini, from Bangalore, Karnataka. अच्छा। We have our own ashrams here. वाह। So it is not too far off. This is in India. और अब हम आपको एक बार फिर से ले चल रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम में। लोकार्पण के बाद TV9 भारतवर्ष पहला चैनल है जो यहाँ पर पहुँचा है। आपको हम एक एक तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए, ये कहा जा रहा है कि लाख कुंटल यहाँ पर गेंदे के पुष्प लाए गए थे और उन्हीं गेंदे के पुष्पों से ये इस पूरी जगह को सुवासित किया गया है। इस पूरी जगह को उन्हीं गेंदे के पुष्पों से प्रफुल्लित किया गया है। ये है इस जगह की अद्भुत, अनिर्वचनीय और युगों युगों तक शाश्वत कीर्ति पताका की तरह मंडराने वाली, लहराने वाली सांस्कृतिक आभा की झलक।